बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। अब हम लोगों ने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग क्वेश्चन 1। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 1 है, इसके डायग्राम्स 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है कि यूनियन, देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ए यूनियन बी, ये फर्स्ट एंड सेकेंड में ब्रैकेट आती है, एंड राइट हैंड साइड में थर्ड एंड फोर्थ में ब्रैकेट आती है। इट्स ओके। एंड इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, बट इंटरसेक्शन का यहाँ पर हमने साइन लगाना है। इट्स ओके। एंड राइट हैंड साइड में भी इसी तरह करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हमारे पास यूनियन है एंड इंटरसेक्शन है। सो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कहते हैं इसको। एंड इसके ये जो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन बी यूनियन सी है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। सो पार्ट वन की जो हमारे पास डायग्राम है ए बी सी, सो कुछ इस तरह के डायग्राम है। हम यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू यूनियन बी यूनियन सी, इसको प्रूव करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो ए यूनियन बी, ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। सो ए एंड बी दोनों को हम लोग कम्प्लीटली शेड कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। सो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। देन क्या करना है कि यूनियन सी भी है साथ, ठीक है। सो ए यूनियन बी साथ में यूनियन सी, सी को कम्प्लीटली शेड करेंगे डिफरेंट लाइन से। सो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो सी वाली लाइन से, इन दोनों को सेंटर में लगाकर हम लिखेंगे। एंड जो ये हमारी स्क्वायर वाली लाइन से, ये भी हम लोग साथ लिखेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। सो ओके। सो राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर बी यूनियन सी के साथ ब्रैकेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी को करना है बी एंड सी। बी एंड सी के को हम लोगों ने कम्प्लीटली शेड करना है, क्योंकि बी यूनियन सी है। सो दोनों को कम्प्लीटली शेड कर लिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से। एंड साथ में है ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए को हम लोगों ने डिफरेंट लाइन से शेड किया, एंड जो हमने सेंटर में लाइन लगाकर हॉरिजॉन्टल एंड दूसरी वाले हमारे पास ए के साथ लाइन्स आएंगी, इन दोनों को मिला कर लिख लिया, तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में कम्प्लीटली यहाँ पर डायग्राम फिल्ड है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स देखें कि इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अलग डायग्राम है। इट्स ओके। सो यहाँ पर एम्प्टी होगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर सी इंटरसेक्ट करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी तो एम्प्टी है, एम्प्टी के साथ अगर सी इंटरसेक्ट करेगा तो वो भी एम्प्टी रहेगा। इट्स ओके। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो नो शेड आएगा। राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी, ये देखें ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये जो पार्ट है ये ए के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर नो शेड आएगा। यहाँ पर भी फाइनल आंसर नो शेड था, अब यहाँ भी फाइनल आंसर जो है वो नो शेड है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, नो शेड है यहाँ भी नो शेड है। यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल डायग्राम आएगी फुली एम्प्टी होगी। यहाँ पर सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी किया है, तो यहाँ पर फिल हो गया है। सो जो हमारे पास फाइनल डायग्राम है वो बिल्कुल इस तरह से आएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। अगर आपको इसको छोड़ के एक और डायग्राम इसको भी बनाए, इसके साथ एक और डायग्राम बनाए, वो हमारी जो एम्प्टी होगी पूरी, तो वो हमारे पास होगी फाइनल आंसर। पार्ट 2 में भी हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। सो पार्ट 2 में हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से है, ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ब्रैकेट को सॉल्व करें ए एंड बी हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखिए ए को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोगों ने शेड किया, बी को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड किया। सो ए एंड बी दोनों को कम्प्लीटली शेड किया। सो ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, सी को स्ट्रेट वाली लाइन से हमने डिफरेंट लाइन से शेड किया, तो डिफरेंट लाइन से हम लोगों ने सी को शेड किया, तो हमारे पास ये सी वाली लाइन्स और ये बी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये दो तीनों मिलकर हमारे पास लाइन्स आ जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। इट्स ओके। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी एंड सी दोनों को कम्प्लीटली शेड किया इस तरह की लाइन से। इट्स ओके। एंड ए यूनियन, ए को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से शेड किया, एंड जो हमारे पास ये वाली लाइन्स एंड जो ये स्ट्रेट लाइन्स,
स्क्वायर वाली लाइंस ये दोनों मिलाकर हमें लिख लिया तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये हम लोगों ने यूनियन वाला जो है प्रूफ। एंड इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में देखें ए एंड बी दोनों में कहीं भी कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो ये एम्प्टी रहेगा, इट्स ओके। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या करना है कि अब ये भी एम्प्टी है ना, तो अगर एम्प्टी को सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो वो भी फाइनल आंसर भी एम्प्टी रहेगा। सो ओके, सो हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा वो नो शेड होगा। इसके राइट हैंड साइड में देखें कि बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे बी एंड सी में ये एरिया कॉमन है, सो इसको शेड कर लेंगे, इट्स ओके। एंड बी इंटरसेक्शन सी को शेड किया। अब यहाँ पर मैंने शेडिंग तो अगर कर भी लूँ ना, तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास क्या रहेगा, नो शेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट ए के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो यहाँ पर फाइनल आंसर नो शेड रहेगा। एंड हमारी पूरी जो हमारा डायग्राम है वो इस तरह से एम्प्टी रहेगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। पार्ट 3 के डायग्राम कुछ इस तरह से है, ए यूनियन इस तरह से ए बी एंड सी तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी को करने के लिए ए एंड बी को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे, शेड कर लेंगे कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, सो के एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें ए यूनियन बी यूनियन सी को डिफरेंट लाइन के साथ शेड किया एंड हमारे पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सी वाली लाइन्स एंड ये इन तीनों को देखिए, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो टेढ़ी लाइन से इनको सेंटर में लाइन लगा कर लिखा तो हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का फाइनल आंसर। एंड ये जो ये वाली लाइन है ना स्क्वायर वाली, ये भी ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर ऐड है। तो इसके राइट हैंड साइड में देखें बी यूनियन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को किया, बी एंड सी को कम्प्लीटली शेड किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। एंड ए को यूनियन किया, ए को डिफरेंट लाइन का शेड किया, सो ए बी एंड सी तीनों कम्प्लीटली शेडेड हो गए। सो फाइनल आंसर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो टेढ़ी लाइन से दोनों को सेंटर में लाइन लगा कर लिखा तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ये कैसे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है वो कम्प्लीटली शेड है एंड जो राइट हैंड साइड की डायग्राम है वो भी कम्प्लीटली शेड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। अब इंटरसेक्शन में देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी, सो ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी के साथ इस पॉइंट पे, ये बी का स्क्वायर है, ये ए का स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पर ए और बी दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से के साथ ए एंड बी के जो कॉमन ए एंड बी इस पार्ट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया एंड इस पार्ट को हमने शेड कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से, इट्स ओके। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पूरा पार्ट देखें, ये तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, इसको हम लोगों ने इंटरसेक्ट किया सी के साथ। अब ये पार्ट सी के स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये पार्ट सी के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पर, ठीक है। ये जो सी का हमारे पास स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, इस जगह पर ये इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये हमारे पास जो आगे स्क्वायर वाली लाइंस, ये फाइनल आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इसका राइट हैंड साइड में देखें बिल्कुल वही चीज़ करनी है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी, ये बी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर, बी एंड सी का जो है एक दूसरे के साथ इस जगह पे इंटरसेक्ट करें, इट्स ओके। एंड इस जगह को हम लोगों ने शेड कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने रफ सा किया हुआ है बट आप लोगों ने नीटली करना है। सो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ए जो पार्ट है ये बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट तो ये, ठीक है। अब ए इस पार्ट के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ए का स्क्वायर है, इस जगह पर ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सो फाइनल आंसर ये स्क्वायर वाले जो हमारे पास लाइन से ये आ जाएगा फाइनल आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब देखें क्योंकि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट एंड इसका इतना पार्ट दोनों एक दूसरे इक्वली शेडेड है, सो फाइनल आंसर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी इक्वल राइट हैंड साइड के। पार्ट 4 की डायग्राम कुछ इस तरह से है, ए बी एंड सी इन ए बी से अलग है, ए और बी दूसरे के साथ ओवरलैप करें, सी जो है वो अलग है, ठीक है। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए एंड बी को कम्प्लीटली शेड कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, सो ये ए यूनियन बी आ गया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए यूनियन बी यानी यूनियन करना होता है ना, तो जो दो हमारे पास सेट्स होते हैं उनको कम्प्लीटली हमें शेड करना होता है यूनियन के केस में। एंड इंटरसेक्शन के केस में ये इंटरसेक्ट करिए जगह, हम सिर्फ इसको करेंगे अगर इंटरसेक्शन इसकी जगह होता है, ठीक है। सो आगे आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन सी है, सी को हम लोगों ने डिफरेंट लाइन से शेड किया एंड फाइनल आंसर को हमने किस तरह लिखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेंटर में लाइन लगा के ये जो
सी की डिफरेंट लाइन से यूनियन सी, इन दोनों को हमने मिला के लिखा तो हमारे पास फाइनल शेड रीजन ये आ जाएगा एंड जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो ये होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी, बी एंड सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये बी यूनियन सी है। ठीक है, सो बी एंड सी को कम्प्लीटली शेड किया हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब ए को भी कम्प्लीटली शेड करना है हम लोगों ने डिफरेंट लाइन से, क्योंकि ए यूनियन कर रहा है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, सो ए को कम्प्लीटली शेड किया डिफरेंट लाइन के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी, हम लोगों ने कैसे इसको ये वाला फील किया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर में लाइन लगाकर ये वाली लाइंस, ठीक है, इस लाइंस को एंड इस लाइंस को दोनों को मिलाकर हमने साथ लिख लिया तो ये फाइनल आंसर आ गई। जो स्क्वायर वाली लाइन से ये भी हम एक और आगे स्क्वायर लगाकर लिख, यानी कि इसको भी आगे भी शेड कर सकते हैं एंड ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के दोनों डायग्राम हमारे पास कंप्लीटली शेडेड हैं। इंटरसेक्शन के केस में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, ए एंड बी इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, सो ए एंड बी इस जगह, इसको हम लोग शेड कर लेंगे एंड यहाँ पर मैंने इसको शेड नहीं किया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो नो शेड है। कैसे? अब ये पार्ट देखें इंटरसेक्शन सी है, अब ये पार्ट सी के साथ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो नो शेड आएगा। एंड नेक्स्ट में देखिए राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, देखें बी जो है वो सी के साथ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ये सी अलग है बी से। एंड ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हमारे पास एम्प्टी है, सो ए भी जो हमारे पास है, ए अगर एम्प्टी के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो फाइनल आंसर हमारे पास एम्प्टी रहेगा। सो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो नो शेड आएगा एंड जो फाइनल डायग्राम है वो भी कम्प्लीटली अनशेड है। सो ओके, ये वाली जो डायग्राम है ये भी हमारे पास कम्प्लीटली अनशेडेड रहेगी। यहाँ पर सिर्फ ये आपको समझाने के लिए इसको फिल किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये आएगा एंड फाइनल आंसर कम्प्लीटली अनशेडेड रीजन आएगा। इट्स ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी एक जैसे क्वेश्चंस थे, बस इसमें एक ही चीज़ हमने शेड करना था सबको।